महाराज की। नमो नमो सद्गुरु नमो। जाशम कौन परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक। गावे संत सुजान। कण कण में सर्वत्र विराजमान परम आराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि शरणमन। हमारे पूज्य देवानंद बाबू, सत्संग में आए हुए सत्संग स्नेही बंधुओं, माताओं एवं धर्मशिला भक्तिमती बहनों, आप सबों को भी प्रणाम। अभी पूज्य देवानंद बाबू सुना रहे थे, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। भक्ति वही कर सकता है जिन्होंने अपने अंदर से ये ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है, जाति पाति, ये सब चीज को अपने अंदर से निकाल करके फेंक दिया है कि नहीं। जिनके अंदर में ये सारा चीज पड़ा हुआ है, उससे भक्ति नहीं हो सकता है कि नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। उसके अंदर में ये थोड़ा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और भक्ति कर कौन सकते हैं? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं? जितने मनुष्य तनधारी हैं। ऐसा तो नहीं कहा कि सिर्फ ब्राह्मण ही भक्ति कर सकते हैं, या फिर और अन्य कास्ट को ले लीजिए, सिर्फ वही भक्ति कर सकते हैं। जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, है कि नहीं। संसार में जितने भी मानव का शरीर मिला है, जिनको भी मानव का शरीर मिला है, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति करेंगे कब, है कि नहीं। कब हम आप लोग भक्ति करना प्रारंभ करेंगे? सबका शरीर देखिए, तीन कोना में जैसे चौथापन में जैसे प्रवेश कर गए कि नहीं। यहाँ पर जितने भी आदमी आए हैं, सब कोई ज्यादातर जो है उनका तीनपन तो खत्म हो चुका है, चौथापन में प्रवेश कर गए हैं। और अभी भी समझ में नहीं आया हम आप लोगों को कि भक्ति क्या है कि नहीं। भक्ति कैसे करनी चाहिए, है कि नहीं। अभी भी समझ में नहीं आया है, और अभी भी अब समझ में नहीं आया तो अब कब समझेंगे। भक्ति करने का कोई उम्र होता है क्या? भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है कि नहीं। भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, 5 वर्ष का बालक, मात्र 5 वर्ष का था। 5 वर्ष में ही उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया। ध्रुव को ले लीजिए, ये देखिए छोटा छोटा बालक जो है कि नहीं, और उन लोगों को देखिए भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को प्राप्त करके भगवान ही बन के भगवान से मिल करके। और हम आप लोग देखिए अपने को, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी तक जो है सो संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार में कैसे जीना चाहिए, है कि नहीं, अभी तक सीखे नहीं है। पता नहीं आगे चल करके सीख पाएंगे कि नहीं भी, तो भगवान ही जाने। भक्ति प्रारंभ करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा?
तो भगवान श्री राम अभी भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे अभी। भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति प्रारंभ अगर यदि करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? 9 प्रकार का भक्ति के बारे में भी हम आप लोग सुने, लेकिन प्रथम भक्ति क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब तक हम आप लोग संतों का संग नहीं करेंगे तो भक्ति जो है सो प्रारंभ नहीं होगा। भक्ति का शुरुआत करना चाहते हैं, भक्ति स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? संतों के शरण में पहले हम आप लोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, है कि नहीं? जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तो आपका भक्ति जो है प्रारंभ नहीं हो सकता है। और देखिए भक्ति करना कितना सरल है, कितना आसान है कि नहीं? प्रथम भक्ति देखिए क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संग। असंतों का आप संग कर लिए तो क्या हुआ? आपका एक भक्ति जो है सो प्रारंभ हो गया। कोई कठिन काम है क्या? कोई कठिन काम नहीं, एकदम सरल एकदम से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? जहाँ पर कथा हो, जहाँ पर सत्संग हो, जहाँ पर भगवान का चर्चा हो, उसमें आपका प्रेम होना चाहिए, है कि नहीं? अब यहाँ पर सत्संग में आकर के बैठे हैं और सत्संग से अगर यदि आपको प्रेम है ही नहीं तो यहाँ पर आने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा आपको, कोई लाभ नहीं ले पाएंगे आपको। जैसे वहाँ से खाली हाथ आए हैं और यहाँ से क्या होगा? खाली हाथ ही चले जाएंगे, कुछ ले करके नहीं जा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ जो है तो ले करके जाना चाहिए। और खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले गए तो आपको लाभ क्या मिलेगा? घर का काम काज छूटा जो है सो, है कि नहीं? समय भी आपका बर्बाद गया। आपके कारण घर में रहते वहाँ भी कुछ काम करते, आप सब चीज को आप छोड़ करके यहाँ पर आए सत्संग सुनने के लिए, और यहाँ पर आ करके भी आप सत्संग में अपना मन नहीं लगाए, सत्संग से प्रेम नहीं किए, चर्चा से प्रेम नहीं किए, तो यहाँ पर आने से लाभ क्या? इधर से भी नुकसान और उधर से भी नुकसान। तो ये देखिए कितना मतलब सरल भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति हो गया। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, आप सत्संग में जाइए, सत्संग से प्रेम कीजिए, ये क्या हो गया? दूसरी भक्ति जैसा आपका प्रारंभ हो गया। कोई कठिन काम है क्या? कोई कठिन काम नहीं, एकदम से सरल। और फिर भी हम आप लोग जो है भक्ति करने में कितना घबराते हैं। संतों का संग अगर यदि हम आप लोग करेंगे तो संत महापुरुष हम आप लोगों को क्या सिखाएंगे? भगवान का भक्ति करने के लिए सिखाएंगे ना, और क्या सिखाएंगे? संसार में पवित्र ढंग से जीने के लिए, है कि नहीं? अब संसार में पवित्र ढंग से कैसे जीना चाहिए तो अभी हम आप लोग सुने ही पूज्य देवानंद बाबू से। पवित्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 पापों से सदैव जो है सो दूर रहना पड़ेगा, तभी आप पवित्र हो सकते हैं। वह 5 पाप क्या है? अभी सुन रहे थे, बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। क्या है ये? 5 पाप है। इन 5 पापों से आप बच गए तो समझिए आपका जीवन बिल्कुल पवित्र हो गया। और इन 5 पापों में से कोई भी एक भी पाप आपके अंदर में पड़ा हुआ है तो समझिए अभी आप जो है सो पवित्र नहीं हुए हैं। और हम आप लोग देखिए कितने बूढ़े बूढ़े आदमी सब है यहाँ पर, ना जाने अभी क्या से क्या खाते हैं, है कि नहीं? सत्संगी आदमी तो बन गए हैं। गुरु महाराज देखिए सब कोई जानते हैं, हमारे सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज। हम लोग जो चाय पीते हैं, आप लोग पीते, हम नहीं पीते हैं। चाय जो आप लोग पीते हैं उस चाय में भी नशा मानते थे गुरु महाराज। वह चाय पीना भी गुरु महाराज मना करते थे, है कि नहीं? हम लोग चाय का तो बात ही दूर गया, ना जाने दिन भर में कितना बार पीते हैं, है कि नहीं?
अब वह नशा अगर यदि नहीं है तो चाय के बिना आप क्यों नहीं रह पाते हैं? चाय के बिना आप नहीं रह पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें भी नशा है। वह नशा आपके ऊपर में चढ़ा हुआ है, जिसके कारण आप चाय के बगैर जो है सो नहीं रह पा रहे। दिन भर में 4 बार 5 बार जो है चाय चाहिए ही। और क्या, जब चाय पीना हम लोगों में वर्जित है, तो हम आप लोग जो है सो सत्संगी बन करके अभी भी खैनी खाना जो है सो नहीं छूटा है। सत्संगी बन करके दीक्षा ले करके खैनी खा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बताए कौन सा सत्संगी हुआ? गुरु महाराज का आप संतान बने तो लायक संतान बनना चाहिए कि नालायक संतान बनना चाहिए? नालायक संतान बनना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। तो इतने पवित्र थे हमारे गुरु महाराज, जो कि चाय को चाय में भी नशा मानते थे। और इतने पवित्र महापुरुषों का संतान जो हम आप लोग बने हैं, इनसे जो जुड़े हैं, इनसे जो हम आप लोग दीक्षा लिए हैं, संत मत से जो जुड़े हैं, तो इनका रंग जो हम आप लोगों के ऊपर जड़ना चाहिए कि नहीं, लगना चाहिए कि नहीं? लेकिन रंग नहीं लग रहा है। कहता है कि महाराज ये क्या बताएंगे, चाय पीना नहीं छूट रहा है, पान खाना नहीं छूट रहा है, खैनी खाना नहीं छूट रहा है, गुटखा खाना नहीं छूट रहा है। बचपन में याद कीजिए, जब पैदा हुए थे उस वक्त क्या से क्या चीज कर रहे थे, सारा चीज अभी छूटा है कि नहीं? तो कैसे छूट गया? उसको आप छोड़े तभी नहीं छूटा, कैसे छूट गया? और इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, उसमें ऐसे जकड़ गए, ऐसे जकड़ गए कि उसको जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। सत्संगी बन करके भी खैनी खाते हैं। खैनी खाने वाले को देखे हैं, कहते गांजा पिए राजा और खैनी खाए चोर, और बीड़ी पिए डकैत और थूके चारे। और गांजा कौन पीता है पता है? राजा आदमी। अब आप लोगों के मन में होगा कि करबेली में भाई राजा आदमी कौन है जो गांजा पीता है? तो राजा जो धनवान होता है, बहुत पैसा वाला होता है, उसको राजा नहीं कहा जाता है। राजा किसको कहा जाता है? जो 2-4 चिलम गांजा एकदम से पकड़ करके टान लिया, है कि नहीं? गांजा पिए राजा। गांजा कौन पीता है? राजा। गांजा पी लिया और गांजा पी करके रास्ते में चल रहा है, कहीं नाला मिल गया तो उसमें जो है सो गिर गया नाले में। अब नाले में सारा घर का गटर का पानी जा रहा है, उधर से घर से रसगुल्ला निकल करके आ रहा है। अब वह जो पानी में आदमी गिरा हुआ है, क्या हमारे रसगुल्ला लबालब मुंह में ले रहा है, उसको लग रहा है कि सच में रसगुल्ला हम खा रहे हैं। उसे पता नहीं कि कितना गंदा चीज है। उसको लग रहा है कि भाई ये तो रसगुल्ला से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में, लेकिन रसगुल्ला के जैसा उसे स्वाद मालूम हो रहा है। वह आदमी समझिए, वैसे आदमी को राजा ही कहा जाएगा ना, जो इतना गंदा चीज को भी रसगुल्ला के समान देख रहा है, रसगुल्ला समझ करके उसका सेवन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को राजा कहा जाता है। गांजा पिए राजा और खैनी खाए चोर, है कि नहीं? खैनी कौन खाता है? चोर। हम लोग सत्संगी बन करके भी खैनी खाते हैं, तो हम लोग क्या हुए? हम लोग चोर हुए कि नहीं? बीड़ी पिए डकैत थूके चारे। और तो बताइए, इतने पवित्र महापुरुषों का जो संतान बने हैं, ये सब चीज त्यागना चाहिए कि नहीं? ये सब चीज भी त्यागना चाहिए। और हम अगर यदि सत्संगी बन करके ऐसे करेंगे, तो हमारे जो गैर सत्संगी भाई बहन है, जो सत्संग से जुड़ना चाहता है कि नहीं, जो संत मत से दीक्षा लेना चाहता है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऐसा सुनने में आया है महापुरुषों की वाणी में कि जो एक सत्संगी साल भर में किसी एक गैर सत्संगी को दीक्षा दिला करके सत्संगी बना देता है, तो उससे क्या लाभ होता है जानते हैं? एक अखिल भारतीय सत्संग करवाने से जो लाभ होता है, वह लाभ होता है एक तो सत्संगी बना देने से। आप एक गैर सत्संगी को अगर यदि समझा बुझा करके दीक्षा दिला दिए, सत्संग से जोड़ दिए, तो समझिए अखिल भारतीय सत्संग कराने से जो लाभ होता है। अखिल भारतीय सत्संग में गए थे ना आप लोग, जो सबसे बड़ा सत्संग होता है,
तो अखिल भारतीय सत्संग करवाने से जो लाभ होता है वह लाभ मिलता है किससे? एक गैर सत्संगी को सत्संगी बना देने से। और अगर यदि हम सत्संगी बन करके अपना खान पान सही नहीं रखे, अपना चाल व्यवहार सही नहीं रखे, अपना बोली स्वभाव बढ़िया नहीं रखे, तो इससे जो गैर सत्संगी है उसके ऊपर कितना खराब प्रभाव पड़ेगा। वह आदमी जो जुड़ना चाहता है वह सत्संग के नाम सुन करके कितना दूर रहेगा है? आज देखिए करवेली बाजार जो चौक है, यहाँ पर दिन दिन भर ताश खेलने वाला का अड्डा जैसे देखिए कैसे लगा हुआ है कि नहीं? क्यों है ऐसा? क्योंकि वह आदमी लोग भी बोलता है महाराज जी आश्रम में जितना भी आदमी आता है ना, सब कोई सत्संगी थोड़ी है, नाम का सत्संगी है। सत्संगी बन करके झूठ बोलता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, खैनी खाता है, पान खाता है, गुटखा खाता है। जब सत्संगी बन करके वे लोग ऐसे कर रहा है तो हम लोग उससे बढ़िया है ना, इधर उधर नहीं टाइम पास कर रहा है, जाकर बैठ करके ताश तो खेल रहा है। आज वो आदमी सब भी बोलता है, तो क्यों बोल रहा है? आप ही लोगों की वजह से ना। आज वो लोग सत्संगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की वजह से देखिए वो चौक का नाम गंदा कर रहा है कि नहीं। ये लोग सत्संगी बन करके मंदिर में आता है और सत्संगी बन करके भी ये लोग ऐसे करता है, तो आपका तो नाम खराब हुआ, आपके वजह से आश्रम का नाम खराब हुआ। और आश्रम का ही नाम खराब नहीं हुआ, गुरु महाराज का भी नाम जो है आपके वजह से खराब हो रहा है। तो अब आप बताइए गुरु महाराज का आप लायक संतान बने कि नालायक संतान बने? नालायक बने ना। और नालायक संतान क्या करता है जानते हैं? सब चीज बर्बाद कर देता है। गौकर्ण के बारे में सुने होंगे, उसका जो भाई था धुंधकारी क्या था? नालायक ही था ना। लायक कौन था? गौकर्ण था। धुंधकारी जो इतना तहलका मचा करके रख दिया था कि अपना माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, है कि नहीं? घर में ना जाने क्या से क्या ला करके करता था। और वैसे व्यक्ति जिसका पिताजी इतना बड़ा धर्मात्मा, उसका भाई जो है इतना बड़ा भगवान का भक्त गौकर्ण जी महाराज, और उसी का भाई धुंधकारी, वैसे व्यक्ति का अगर यदि शरीर छूट गया, जब उसका कुल इतना पवित्र है, उसे भी पवित्र होना चाहिए कि नहीं? वह पवित्र नहीं हुआ, उसका कर्म देखिए खराब था। इतना पवित्र कुल में जन्म ले करके भी, इतना पवित्र कुल में पला बड़ा, सब चीज किया, अब फिर भी जब उसका शरीर छुटा तो क्या बन गया? भूत बन गया, है कि नहीं? गौकर्ण जी महाराज जाकर के गया में उसके नाम से पिंडदान कर दिए। पिंडदान जब कर दिए, बस पिंडदान करके घर आए तो घर में जैसे आकर के सोता है तो उसका भाई आकर के रोता है भूत बन करके। गौकर्ण जी महाराज पूछते करे भाई तुम कौन हो, क्यों रो रहा है? धुंधकारी कहता है देखो भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, मैं प्रेत का योनि में आ गया हूँ। गौकर्ण जी महाराज कहते अरे मैं तो तुम्हारे नाम से जाकर के गया में पिंडदान कर दिया हूँ, तो तुम प्रेत कैसे बन गया? पिंडदान करने से किसी का उद्धार होता है? किसी का उद्धार नहीं होता है। मेरा उद्धार तभी होगा जब आप सत्संग करवाएंगे यहाँ पर 7 दिन तक, तब वह गौकर्ण जी महाराज उसके नाम से जो सत्संग करवाए। सत्संग करवाए, सत्संग को उन्होंने सुना, तब जाकर के क्या हुआ? उसका उद्धार हुआ, है कि नहीं? और वैसे हम आप लोग इतने पवित्र महापुरुषों का संतान बने हैं, इतने पवित्र महापुरुषों का संतान बन करके पान खाएंगे, गुटखा खा करके चौक पर घूमेंगे, चारों साइड थू 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 करेंगे, फेंकेंगे थूक, है कि नहीं? ऐसे आदमी जब मरता है तो क्या होता है जानते हैं? ऐसे आदमी मरता है तो ये समझिए नरक में ही जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं जाता है। कोई गुटखा खा लिया है, मुंह में थूक भर गया है, कहीं उसका थूक देखिए जहाँ फेंकता है वहाँ पर कोई खड़ा रहना पसंद करता है क्या? किसी को बोला जाए जहाँ पर थूक फेंका वहाँ पर आप खड़ा रहे, जो फेंका उसी को बोला जाए वह खड़ा रहिए, वह खड़ा रहेगा उस जगह पर? वह खड़ा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि वह गंदा जगह है कि नहीं? तो नरक जो है वो कोई पवित्र जगह थोड़ी है क्या? वह सुंदर जगह है क्या? वह भी तो एक गंदा जगह ही है नरक जो है। तो आप जो है सो ऐसा जो कर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? समझिए नरक में जाने का तैयारी कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, है कि नहीं? पान खा लेते हैं,
एकदम से गमछी लगा करके घूमते रहते हैं और चारों साइड थू थू करते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसे भक्ति होगा? ऐसे भक्ति होने वाला नहीं है। जो ऐसा कर्म करता है उसको नाले का कीड़ा बना दिया जाता है। और नाला का कीड़ा जो होता है, देखते हैं ना नाला का कितना गंदा पानी रहता है, उसमें जो है उसको डाल दिया जाता है कीड़ा बना करके। अब कीड़ा बना करके उसका आनंद लीजिए नाले का, है कि नहीं? आप गंदा फैला रहे थे गुटखा खा करके, पान खा करके, खैनी खा करके, है कि नहीं? ऐसा जगह पर थूक आप फेंकते थे, वहाँ की मिट्टी जो है, कोई कहे कि भाई जहाँ पर वो थूक फेंका उस मिट्टी को उठा करके घर में लाइए, नहीं पापा कि जो कोई उठाएगा मिट्टी को नहीं उठा सकता, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो है बहुत अपवित्र हो चुकी है। क्यों अपवित्र हो चुकी है? क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी जो है पान खा करके थूक फेंका है, गुटखा खा करके कोई थूक फेंका है, इसके लिए वहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल अपवित्र हो चुकी है। उस मिट्टी को जब घर में कोई उठा करके लाना पसंद नहीं करेगा, वहाँ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करेगा, तो समझिए वह मिट्टी कितना अपवित्र होगा। और हम लोग ऐसे पवित्र मिट्टी को अपवित्र बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सत्संगी बन करके भी एक तरह से नरक में जाने का तैयारी कर रहे हैं। ये भ्रम में मत रहिए कि हम सत्संगी बन गए हैं, सत्संग से जुड़ गए हैं, दीक्षा ले लिया तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये आपका भूल है। आप स्वर्ग तभी जा सकते हैं या फिर मोक्ष के रास्ते में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जब इन 5 पापों से आप सदैव दूर रहेंगे। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। 5 पाप जो है इससे आप सदैव अगर यदि दूर रहेंगे तभी जो है सो आप भक्ति में ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा जो है सो नहीं उठ सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए सबों को बड़ा पवित्र ढंग से संसार में जीना चाहिए, है कि नहीं? और देखिए यहाँ पर जितने आदमी सब आए हैं, सब आदमी बैठे देखिए कैसे हैं। हम भी देखिए कैसे बैठे हुए हैं। हम टुक कर रहे हैं क्या इधर उधर? सब आदमी देखिए कैसे बैठे हैं, सबका हाथ पैर देखिए कैसे है। सत्संगी आदमी का हैबिट होना चाहिए ना। सत्संगी आदमी तो रोज सुबह शाम दोपहर जो है सो तीनों टाइम ध्यान करता है कि नहीं? सबका एकदम हैबिट बना हुआ है, फिर भी ऐसा दशा क्यों हो? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक आश्रम में रहता है तब तक तो करते हैं, आश्रम से जैसे निकलते हैं सब बात जो है भूल जाते हैं। घर में कभी ध्यान भजन करते ही नहीं है, जिसके कारण अभ्यास नहीं है कि नहीं? तो सत्संग में आकर के भी बड़ा पवित्र ढंग से बैठना चाहिए, एकदम से सीधा से, है कि नहीं? और आपके बैठने की वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और सत्संग में आकर के इधर उधर किए, सत्संग को नहीं सुने, एक दूसरे को बाधा पहुंचाए, सत्संग में आकर के सो गए, तो परिणाम क्या हुआ जानते हैं? आपको बना दिया जाएगा क्या चीज? बिना हाथ पैर वाला जानवर। बिना हाथ पैर वाला जानवर देखे हैं? बिना हाथ पैर वाला जानवर जो है नहीं देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं बिना हाथ पैर वाला जानवर? बिना हाथ पैर कौन जानवर? बिना हाथ पैर वाला सर्प होता है, उसको हाथ पैर होता है क्या? आज तक तो हम सर्प का हाथ पैर देखबे नहीं किए हैं। हाथ पैर तो नहीं है। तो जो आदमी सत्संग में बाधा पहुंचाता है, सत्संग में आकर के सही से नहीं बैठता है कि नहीं? जो आदमी हाथ का सदुपयोग नहीं करता है, जो आदमी पैर का सदुपयोग नहीं करता है, वह आदमी को वैसा ही जानवर बना दिया जाता है, बिना हाथ पैर वाला। इतना पवित्र आपको हाथ मिला है और इस हाथ को किस में उपयोग कर रहे हैं? मुर्गा काटने में, मछली काटने में, खैनी लगाने में, है कि नहीं? खैनी लगाने से कितना मजा आता है। आज से चुटकी 90 ताल, तब देखो किसका हाल, तब देखो खैनी का हाल। ये हाथ जो है क्या खैनी बनाने के लिए मिला है क्या? ये हाथ खैनी बनाने के लिए नहीं मिला। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है ना बिना हाथ पैर वाला जानवर बना दिया जाता है कि नहीं? इसलिए हम आप लोग भी कहीं वैसा नहीं बन जाए, इसलिए जहाँ भी सत्संग में जाइए बड़ा एकदम से सत्संग में सावधानी पूर्वक बैठिए, है कि नहीं? नहीं तो मंदार पर्वत जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे मंदार पर्वत के आगे में बहुत सारा आदमी लाइन लगा हुआ रहता है दोनों रोड के किनारे से, कटोरा लेकर के, थाली लेकर के,
गिलास लेकर के क्या करता खड़ा रख करके, पता है ना आप लोगों को क्या करता है, सबको ही पता है। आदमी सब जो दूर दूर से आता है वहां पर दर्शन के लिए, घूमने के लिए, सबके पास छुछुआता है, भाई 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, कुछ खाने का दे दो, है कि नहीं, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। आदमी कितना उसको गाली बात बोलता है, क्या क्या बोल देता है, सबको सहना पड़ता है, फिर भी कटोरी लेकर के भीख मांगता है। क्यों? उसका ये नतीजा हुआ है। वह आदमी जो है सो पहले वह भी सुंदर, उसे भगवान शरीर बना करके दिया था, लेकिन उसका वह जो सो लाभ नहीं ले पाया, उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका जो है दुरुपयोग किया, उसी का परिणाम ये हुआ। भगवान इस बार जो है उसका हाथ ही छीन लिया है, किसी का पैर ही छीन लिया है। जो आदमी सत्संग का नाम सुन करके सत्संग में नहीं जाता है, घर में बैठा हुआ रहता है, वैसे आदमी को समझिए भगवान जो है उस आदमी के लिए आगे जन्म में नंगड़ा बनाने के लिए रास्ता खोल के रखा है। उसको मानव का शरीर तो हो सकता है पुण्य के प्रताप से मिल भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा अभी जैसा है। समझिए नंगड़ा बनने का तैयारी कर रहा है, ताकि अगला जन्म में वो चल करके भी कहीं जा भी नहीं सकता है कि नहीं, वैसा बनने का तैयारी कर रहा है। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो वहाँ सबको जाना चाहिए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर पंखा जो लगा हुआ है, कोई आदमी कहे भाई हवा तो सगर चल रहा है कि नहीं, हवा सगर चल रहा है तो पंखा के पास क्या जाना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? हवा तो सगर चल रहा है, हवा अगर यदि नहीं चले तो आदमी ही मर जाएगा। हवा चल रहा है फिर भी फैन के पास हम लोग जाते हैं, पंखा के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि पंखा के पास अधिक हवा मिलता है। उसी प्रकार घर में भी बैठे बैठे सत्संग सुनेंगे, घर से भी आप सत्संग का लाभ ले पाएंगे, लेकिन जो आश्रम में जाने के बाद जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाने के बाद जो आपको सत्संग का लाभ होगा, वह लाभ आप घर में बैठे बैठे ले पाएंगे क्या? वह लाभ नहीं ले पाएंगे। 4 घर के अगर आगे में 5वां घर में भोजन बन रहा है बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट, उसका सुगंध आपका घर में आ रहा है, तो क्या उसका सुगंध आने से आपका पेट भर जाएगा? पेट भरेगा क्या? नहीं। जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तो आपका पेट जो है भर नहीं सकता। घर में रहेंगे बैठल तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। इसलिए सबों को सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए जाना चाहिए, और जो नहीं जाएंगे समझिए उसका आगे का रास्ता जो है सो गुरु महाराज तय करके रखे हैं। ये मत सोचिए कि गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे हैं, हम घर में बैठल रहते हैं, सत्संग मंदिर नहीं जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ नहीं जाते हैं, तो गुरु महाराज हमको नहीं देखते हैं। हम आप लोगों के पास तो 2 ही आँख है, गुरु महाराज के पास कितना आँख है जानते हैं? इनके पास कितना आँख है सो वर्णन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, क्या समय गुजरता जाता। ये तो लाखों आँख से आपको देख रहा है, आप कहीं भी रहिए, लेकिन इनके नज़रों से आप जो है छुप करके नहीं रह सकते हैं। इनकी बातें तो छोड़िए, आप अपने नज़रों से छुप करके नहीं रह सकते हैं। आप कोई भी कर्म कीजिए, आपके पास जो 2 आँख पड़ा हुआ है ना, उन दोनों आँखों से आप बच सकते हैं क्या? पर दुनिया के लोग आपको नहीं देखा, लेकिन आपके पास जो पड़ा हुआ 2 आँख है, वह आँख तो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उससे तो आप नहीं बच सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए सबों को सत्संग में जाना चाहिए। और अभी हम आप लोग क्या सुन रहे थे? भक्ति के बारे में। तो भक्ति कब हम आप लोग प्रारंभ करेंगे? तो कहते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया तब क्या होता है? जन्म जन्म पछताए। संत महापुरुष को देखिए, उन्होंने समझा कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, संसार में आने का मेरा उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने जो हमें संसार में भेजा है क्यों भेजा है। एक ही उद्देश्य है, भक्ति करने के लिए हम आप लोग जो है इस संसार में जन्म लिए हैं। युग युगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोगे। गुरु महाराज कहते हैं युगों युगों से कष्ट भोग रहे थे और गुरु महाराज से बर्दाश्त नहीं हुआ, देखा नहीं गया परमात्मा से। परमात्मा ने हम आप लोगों को क्या किया? कबहुक करि करुणा नर देहि, अदेत ईस बिनु हे तो स्नेही। अकारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी जीव को दया करके हम मानव का शरीर देता है। क्यों देता है? भक्ति करने के लिए,
है कि नहीं। और हम आप लोग भक्ति छोड़ करके, परमात्मा का भजन छोड़ करके ना जाने क्या से क्या करने में लगे हुए हैं। और संत महापुरुषों को देखिए, उन लोगों ने समझा इस बात को, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं क्या करना चाहिए, और समझ करके संत महापुरुष जो है सो भक्ति किए और उनका जो है सो उद्धार हो गया, है कि नहीं। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। और जो आलस करता है इस भक्ति को प्रारंभ करने में, सत्संग करने में, तो कहते हैं उसके लिए जन्म जन्म पछताए। सत्संग योग में आया है प्रथम भाग में, यह चेद वेदी दथ सत्य मस्ते न चेदि हावे दिन महते विनष्टे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। कहते हैं यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना तब तो बड़े भारी हानि है। अब वह बड़ी भारी हानि क्या है, सबको पता है। वह बड़ी भारी हानि क्या है? बड़ी भारी हानि यही है कि लक्ष्य 84 भरमी के ऊपर अटके आए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते इस बार जो है मानव का शरीर में तो आ गए हैं। और इस बार भी अगर यदि भक्ति नहीं की, उस ब्रह्म को नहीं जाने, उस ब्रह्म को पहचानने का, जानने का चेष्टा नहीं किए, प्रयास नहीं किए, कोशिश नहीं किए, तब तो क्या कहता है, बड़े भारी हानि है। हानि क्या है? तो कहते हैं ऊपर अटके आए और अब की पासा ना पड़े, तब क्या होगा? फिर 84 जाए, पुनः आपको 84 में जाना पड़ जाएगा। यही सबसे बड़ा क्या है? हानि है कि नहीं। और संत महापुरुष जो है सो इस हानि से बच गए, है कि नहीं। भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए हम आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए ये कि अभी मेरा उम्र रखा हुआ है, अभी बहुत समय है भक्ति करने का, सत्संग करने का, अभी तो मौज मस्ती करने का उम्र है कि नहीं। घर के काम काज को करने का उम्र है, संसार में जीने का उम्र है, अभी ये सब समय नहीं है आपके पास में, है कि नहीं। भक्त प्रहलाद 5 वर्ष का बालक था, ध्रुव को ले लीजिए इतना छोटा, और भी बहुत ऐसे महान संत सब हुए हैं संसार में, छोटे छोटे में जो है सो भगवान को प्राप्त कर लिए। और सच मानिए तो बचपन में जो भक्ति होता है वह बड़ा होने पर भक्ति नहीं होता है। अभी देखिए छोटा बच्चा कितना छोटा है, अभी जो इनसे भक्ति होगा, बड़ा जब ये बड़ा हो जाएगा इससे वह भक्ति नहीं हो सकता है। अभी इससे जितना परमात्मा खुश होगा, इतना जो है सो खुश ये जब बड़ा हो करके भक्ति करेगा उतना खुश नहीं होगा। क्यों? बड़ा हो जाने के बाद जो है ना, मन में बहुत प्रकार का खट विकार चलने लगता है, बहुत प्रकार का इच्छाएं उत्पन्न होने लगता है। लेकिन अभी इसके मन में कोई खट विकार चल रहा है क्या? पुलिस लोग जब गाँव घर में आता है किसी को पकड़ने के लिए, ना किसी के बारे में जानकारी लेना उसको होता है, पहले किसको पकड़ता है? पहले बच्चा को पकड़ता है ना, बड़का को नहीं पकड़ता, पहले वो छोटके को खोजता है और छोटका को सारा चीज पूछता है। छोटका बच्चा जो होता है जो सत बात है एकदम सारा बात बता दे, चाहे उसका बाप ही क्यों नहीं हो, उसकी माँ ही क्यों नहीं हो, उसके मन में यह भी नहीं होता कि ये मेरे पिताजी, चलो गलती कर लिया तो कम से कम छुपा दे, झूठ बोल दे। बोलता है क्या? वह झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए बचपन में जो भक्ति होता है वह तो बड़ा होकर के भी नहीं हो सकता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चा को बचपन से भक्ति करने का जो है आदत लगाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। भक्त प्रहलाद जब माँ का पेट में था उसी वक्त उसे दीक्षा दिला दिया गया था नारद मुनि से। अब समझो उसका जन्म भी नहीं हुआ है और उसी वक्त उसको दीक्षा दे दिया गया था। हम आप लोग ऐसा करेंगे क्या? हम आप लोगों को खुद ही ज्ञान नहीं है तो हम आप लोग बच्चा के बारे में क्या सोचेंगे, है कि नहीं। इसके लिए भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता है। और गुरु महाराज कहते समय गया फिरता नहीं, तो क्या करो? झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो कहो गुरु नाम। हम आप लोग जो है सो सोच रहे हैं जो कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी हुआ है क्या? सब कोई जानते कल कभी हुआ है क्या? आज कहते हैं हम कल कोई काम करेंगे तो कल कभी आता है क्या? राजा दशरथ जो है सो
सब कोई जानते राजा दशरथ का नाम भगवान श्री राम के पिताजी जो थे, उनके मन में इच्छा हुआ कि अब मेरा समय जो है सो घर में रहने का खत्म हो चुका है, अब क्या करना चाहिए, अपना राजपाट जितना भी सब चीज है सब राम को सौंप देना चाहिए, है कि नहीं। और हमें जो है सो साधन भजन करने के लिए निकल जाना चाहिए, सब चीज को छोड़ छाड़ करके। राजा दशरथ के मन में जैसे यह भावना चला, राजा दशरथ ने निर्णय किया कल जो है सो राम का राज्य तिलक किया जाएगा। तो कल हुआ क्या उसके जीवन में, कल आया क्या, कल नहीं आया। उसके मन में जब यह भावना उत्पन्न हुआ कि राम को राजा बनाना चाहिए, उसी वक्त अगर जो वह राजा बना देता तो हो सकता है शायद राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। लेकिन राजा दशरथ जो है कल पर छोड़ दिया ले जा करके कि कल जो है सो राम का राज्य तिलक करेंगे, राम को राजा बनाएंगे। कल पर जो छोड़ा, परिणाम क्या हुआ, कल आया उसके जीवन में। और कल आया भी, देखे कैसा कल आया कि राजा दशरथ को ही लेकर के चल पड़ा, है कि नहीं। इसलिए कल पर कभी नहीं हम आप लोगों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का, कल का कोई भरोसा नहीं है। बचपन गया जवानी बीते बूढ़ेपन के, क्या पढ़ते थे, यह तो बुलबुला जल का। यह मानव का जो शरीर है ना, यह कैसा है, बारिश जब होता है ना तो आंगन सब में जो बारिश होता है, जब बूंदा टपकता है तो पानी में जो आकर के गिरता है ना तो उससे क्या होता है, फोकला निकल जाता है। यह तो बुलबुला जल का, फोकला को फूटने में कितना वक्त लगता है, कोई वक्त लगता है क्या, पल भर में निकला और पल भर में खत्म। उसी प्रकार यह मानव का जो शरीर है, इसी को संत पलटू साहब कहते हैं कि यह मानव का जो शरीर है ये कांच के समान है कि नहीं। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। ये जो महल देख रहे हैं ये शीशा का महल है और इसमें जीवात्मा रूपी पंछी पड़ा हुआ है। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता और 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। 10 दरवाजा सदैव खुला हुआ रहता है और वह कभी भी किसी दरवाजे से निकल सकता है कि नहीं। जेल में जो कैदी लोग रहता है उसका अगर यदि दरवाजा लॉक नहीं किया जाए, उसको ऐसे ही रखा जाए खुले दरवाजा में, तो कैदी वहां रहेगा, सब कैदी जो है एक एक करके भाग जाएगा, वहां रह ही नहीं सकता है। अगर यदि उसका दरवाजा बंद है तो कैदी लोग भाग सकता है क्या, कैदी लोग नहीं भाग सकता। इसके लिए तो जेल में इतने इतने दिनों तक सड़ते रहता है कैदी सब। लेकिन हम आप लोगों का जो शरीर है यह भी एक तरह से जेल है कि नहीं। और इसमें जो 9 दरवाजा है, 9 दरवाजा में से कोई भी दरवाजा लॉक नहीं है, सब दरवाजा खुला हुआ है कि नहीं। और इसमें जो जीवात्मा रूपी पंछी है, जब दरवाजा खुला है तो उसको उड़ने में समय लगेगा, उड़ने में समय नहीं लगेगा, है कि नहीं, कभी भी उड़ सकता है। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है आपना, आवागमन छुट जाए मिटे के जन्म की कल्पना। पलटो अटक न कीजिए 84 घर फेर। इसलिए कहते हैं कल पर मत छोड़िए। कल पर अगर यदि छोड़िएगा तो परिणाम क्या होगा, पलटो अटक न कीजिए 84 घर फेर। अगर यदि कल पर छोड़ गए और आज ही आपका शरीर छूट गया तो आपको 84 का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। पलटो अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरे कीजिए और बात में देर। सबसे पहले जो है सो क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। 1 नंबर का काम सबसे पहले, और बाकी सब काम जो है बाद में। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं, ठीक उसके विपरीत चलते हैं। 1 नंबर का काम सबसे बाद में, और सब 2 नंबर 3 नंबर का काम जो है सो वह काम सबसे पहले, है कि नहीं। सब कोई हंस रहे हैं, है कि नहीं। ये हंसी जो है काम देगा क्या, काम देने वाला नहीं है। इसलिए 1 नंबर का काम जो है सबसे पहले कर लीजिए। वही काम जो है सो आपका सार काम है। गोड्डा तरफ जाएंगे अपना झारखंड में,
4 बजे 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान कीजिए। उसके बाद वहाँ देखे, हम भी रहे उधर 4-5 साल, झाड़ू बहारू कुछ नहीं अभी हुआ है। 3 से 4 ध्यान किए, झाड़ू उड़ू मारने का कोई ज़रूरत नहीं। 4 बजे से सत्संग करने बैठ जाइए, 5 साढ़े 5 बजे तक सत्संग कीजिए। उसके बाद आप झाड़ू बहारू करते रहिए दिन भर तक, है कि नहीं। 1 नंबर का काम जो है सबसे पहले सत्संग ध्यान, बाकी झाड़ू पोछा ये सब काम जो है ये तो बाद में होते रहेगा, है कि नहीं। तो 1 नंबर का काम हम आप लोगों को सबसे पहले करना चाहिए। वह 1 नंबर का काम क्या है? सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। ये 1 नंबर का काम है। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ से सुनना देते देते मुरलीगंज पहुँचा देंगे, कितना हो जाएगा? बहुत सुनना हो जाएगा, है कि नहीं। हम आप लोगों को कह दिया जाए 1 लाख लिखो तो बहुत आदमी नहीं लिख पाएंगे, कितना सुनना उसमें लगता है? बहुते आदमी नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं। बहुत आदमी जानते भी नहीं होंगे कि 1 लाख में कितना सुनना होता है। और यहाँ से मुरलीगंज अगर सुनना देते देते चले जाए तो कितना हो जाएगा? गिन पाएंगे क्या? 100 लाख हो जाएगा, गिनती कर लिए। 10 किलोमीटर है तो 100 लाख हो जाएगा। तो सोचिए, एक मानते हैं ठीक है 100 लाख हो गया, हम 1 को हटा दिए तब कितना लाख बचेगा? कुछ बचेगा क्या? और उधर 2-4 को सुनना हटा भी दिए तो फिर भी कुछ बचा, और 1 को ही हम हटा दिए, सुनना सबको छोड़ दिए, तब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। उसी प्रकार हम मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य कर्म क्या है? वह सत्संग ध्यान ही है, 1 नंबर का काम। इसको सबसे पहले जो है सो करना चाहिए। इसके लिए महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन भजन करो भगवान भरोसा, क्या कल का बचपन गया जवानी बीते, बूढ़ेपन के क्या परते थे, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल का। और क्या आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनबल का। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा करके किसको आप छल रहे हैं? परमात्मा को, है कि नहीं। परमात्मा ने ये आजकल करने के लिए मानव का शरीर दिया है क्या? सुना है मैंने ऐसा कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते रहता है, हे परमात्मा हमें इस नरक से जो है जितना हो सके जल्दी आप निकाल दीजिए, मैं इस नरक में रहना पसंद नहीं करता हूँ। तो परमात्मा पूछता है, भाई तुमको अगर हम निकाल दिए इस नरक से तो तुम निकल करके क्या करेगा? तो वह बच्चा माँ का पेट में जो है सो क्या कहता है? निकल करके माँ का पेट से इस नरक से निकल करके हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, सदैव आपको याद करते रहेंगे, आपका सुमरन करते रहेंगे, आपका भजन करते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन वही बच्चा जब उस नरक से निकल जाता है तब क्या कहता है? वह पेट, माँ के पेट में तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब माँ का पेट से निकला तुरंत एकदम पल भर नहीं लगा, तुरंत कहने लगता है कहाँ 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 कहाँ, है कि नहीं। तुरंत परमात्मा कहाँ चला गया? बिसर गया, है कि नहीं। आज नहीं कल क्यों तो करता, ऐसा कर किसको है छलता, यह वादा अनभल का भरोसा क्या कल का। मन भजन करो भगवान भरोसा क्या कल का। इसलिए हम आप लोगों के पास में जो है अभी भी समय कुछ बचा हुआ है, उसको भक्ति करने में लगा लीजिए, लगा दीजिए। नहीं तो ये समय अगर यदि आपके हाथों से निकल गया तो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान रे। ये समय जो है सो इतना बहुमूल्य समय जो है, आप ऐसे अगर यदि गवा दीजिएगा तो परिणाम क्या होगा? अच्छा महापुरुषों को भी न जाने कितना उसका दुर्दशा पुर गया, है कि नहीं। ये समय जो है क्या से क्या नहीं करवा देता है। आज जो आप इतने सुख से चैन से जिंदगी जी रहे हैं, ये समय का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं। ये समय ही आपको एक दिन ऐसा बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखिए, वन में जाने के बाद कितना कष्ट हुआ, ये समय ही सब करवाया ना। बहुत ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जो समय उसको जैसे ना जाने क्या से क्या बना दिया, है कि नहीं। इसलिए हम आप लोगों को समय का उपयोग नहीं करके सदैव उसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करेंगे
तो सदैव आपको समय जो है सो साथ देगा। है कि नहीं? सदुपयोग अगर यदि नहीं करें तो समय आपको बराबर धोखा देते रहेगा। है कि नहीं? उसका सदुपयोग करना क्या है? तो हमारे क्या कहा जाए, देवों के देव जो महादेव है भगवान शंकर, भगवान शंकर क्या कहते हैं? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वह समय, वह टाइम बड़ा धन्य है, बड़ा पवित्र है। कौन सा समय? जब सत्संग हो। है कि नहीं? जब सत्संग हो वह समय जो बड़ा पवित्र है। और ऐसे पवित्र समय का कोई सदुपयोग नहीं करे, उसका दुरुपयोग करे तो परिणाम क्या होगा? जैसे भगवान श्री राम भगवान होते हुए वनवास में उसको भटकना पड़ा था, है कि नहीं? उसी प्रकार हम आप लोगों को भी ये जो इतना सुख चैन का जिंदगी जी रहे हैं, इससे गिरने में समय नहीं लगेगा। इसके लिए समझे कि नहीं, समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान शंकर कहते ये समय जो बड़ा धन्य है, और ऐसे समय का अगर यदि हम आप लोग लाभ नहीं ले पाएँ तो वही नतीजा हम आप लोगों का होगा जो मंदार पर्वत के आगे में बैठ करके उन लोगों का हुआ है कि नहीं? तो अभी सुन रहे थे हम आप लोग माँ सवरी के बारे में, है कि नहीं? देखिए हम सत्संगी भाई बहन को कैसा होना चाहिए, हम सत्संगी भाई बहन का जीवन कैसा होना चाहिए। हम लोग इतने बड़े संत से जो जुड़े हैं, है कि नहीं? इतने बड़े महापुरुष से जो जुड़े हैं, इनका कुछ भी कम से कम अंश तो हम आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि नहीं? तो माँ सबरी देखिए वो परमात्मा का भक्तिन है कि नहीं? एक तरह से भक्त है। और उनका जीवन देखिए कैसा है। ना जाने जवानी में उसका विवाह हुआ होगा, जवानी में विवाह हुआ, जवानी में ही गए मतंग ऋषि के आश्रम में दीक्षा ले। कुछ दिनों के बाद मतंग मुनि जब वृद्ध हो गए, मतंग मुनि समझ गए कि अब हम इस संसार में रहने के लायक नहीं है। मतंग ऋषि कह गए कि सबरे तुम इसी आश्रम में रहना, तुमको कितना हो दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, कितना हो कोई सतावे, तो इस आश्रम को छोड़ करके तुम कहीं मत जाना। एक दिन भगवान तुम्हें इसी आश्रम में दर्शन देंगे। वह माँ सबरी जो है सो सुन रहे थे, 3 जन्मों से जो है सो भक्ति करती चली आ रहे थे। एक जन्म की बात है क्या कि किरणी पहले तो फिर रानी बनी, उसके बाद जाकर के भिलनी बनी। 3 जन्म से वह भक्ति करते चली आ रहे थे। वह माता सबरी जो है उसके गुरुदेव जो थे मतंग ऋषि कह करके चले गए। क्या कह करके चले गए? तुम इसी आश्रम में रहना, भगवान तुम्हें इसी आश्रम में दर्शन देंगे। और वह माता सबरी जो है जब विवाह हुआ होगा, जवान होगी उस वक्त, तो क्या सब दिन जवानी रही होगी? वृद्ध हो गई, जवानी खत्म हो गया, बचपन भी चला गया, बुढ़ापा भी पूरा खत्म हो गया। उसको भगवान से कोई लाभ मिल रहा था क्या? कुछ लाभ मिल रहा था? कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। जिधर भी कहीं चले जाते थे पानी उनी भरने के लिए, टहलने उलने के लिए, सगर चारों साइड के आदमी लोग उसका जो है बेइज्जती करता था। कहीं पानी भरने के लिए जाते थे तो पानी भरने नहीं दिया जाता था उसे, कहता था कि ये तो भिलनी है, ये पानी भरेगा तो पानी वो पवित्र हो जाएगा। इतना उसको तड़पाया जाता था, सताया जाता था। वह माता सबरी को कितना कष्ट होता होगा। लेकिन वह माता सबरी जो है फिर भी घबराई क्या? घबराई नहीं। भगवान को तो सोचना चाहिए उसके बारे में, अरे मेरे इतने बड़े भक्त है ये, इसके जीवन में इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, इसका कष्ट दूर कर देना चाहिए। भगवान कष्ट दूर करते थे क्या? भगवान दर्शन भी उसको दिए माता सबरी को। तो कब दर्शन दिए? जब उसका जीवन लीला समाप्त होने वाला था, मात्र 1 दिन बचा हुआ था। आज उसका जीवन लीला समाप्त होता, पूरा उम्र खत्म हो गया उसका। ये कब का बात है? ये त्रेता युग का बात है। और त्रेता युग में मानव का आयु कितना होता था जानते हैं? 125 वर्ष नहीं होता था। सतयुग में मानव का आयु 1 लाख वर्ष होता था। और त्रेता में मानव का आयु जो है सो 1 लाख में 1 शून्य घटा दीजिए, 10,000 वर्ष होता था त्रेता युग में। तो 10,000 वर्ष में जो है उसका सारा समय खत्म हो चुका था, लास्ट दिन चल रहा था।
आज शाम तक में वह माता सबरी जो है सो इस संसार से चल बसते, तब जाकर के भगवान श्री राम जो है सो आज ही लास्ट दिन जो है सो आकर के माता सबरी को दर्शन दिए और जीवन उसका खत्म हो गया। भगवान से उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, भगवान से उसे कोई सुख नहीं मिल रहा, तो वह माता सबरी को भक्ति करना चाहिए क्या? वह माता सबरी को आश्रम में रहना चाहिए क्या? आश्रम को छोड़ छाड़ करके निकल जाना चाहिए। और हम आप लोग जो है सो ना जाने एक ठोकाले आश्रम में जाकर के अगरबत्ती चढ़ा देते हैं और उसके बाद गुरु महाराज के पास ना जाने कितना जाकर के कामना करते हैं, गुरु महाराज हमरो जो है सो टीबी बीमारी दूर हो जाए, हमरो कैंसर बीमारी दूर हो जाए, बेटा नौकरी लगी जाए, हमरो घर में दुख कलेश जो है सब दूर हो जाए, है कि नहीं? एक तो सिर्फ अगरबत्ती 2 गो जला देते हैं तो इतना कामना कर लेते हैं। वह माता सबरी कितना मनोयोग पूर्वक भक्ति कर रहे थे, कितना प्रेम से भक्ति कर रहे थे, फिर भी वह माता सबरी भगवान से कोई कामना करते थे क्या? कोई कामना नहीं। उसको विश्वास सिर्फ एक ही था, भगवान श्री राम आएंगे एक दिन मेरे पास दर्शन देने के लिए। क्यों आएंगे? क्योंकि उनके गुरुदेव कह करके गए, तो उसको विश्वास था। और हम आप लोगों को विश्वास नहीं है, भगवान के पास तो जाते हैं, भगवान के पास इतना कामना ही कर लेता है कि भगवान भी हाथ पाछे कर लेता है। भगवान देना भी कुछ चाहता है खुशी से तो दे नहीं पाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि आपके अंदर में कामनाएं ही इतनी बड़ी पड़ी हुई है। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे ओ ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। एक ठो दिल है हम आप लोगों के पास, एक ठो जान है कि नहीं? उसमें लाखों प्रकार का कामनाएं भर करके रखे हैं और उस पर सोच रहे हैं कि गुरु महाराज का कृपा जो है बरस जाए हम आप लोगों के ऊपर। बरसेगा क्या? इसकी कृपा तभी बरस सकता है, ये तभी हम आप लोगों के दिल में आकर के बैठ सकता है। कब? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ये जो अपने अंदर में लाखों कामनाएं भर करके रखे हैं, लाखों इच्छाएं भर करके रखे हैं, इन लाखों इच्छाओं को जला करके जिस दिन हम आप लोग राख कर देंगे, उसी दिन हम आप लोगों के अंदर में क्या होगा? परमात्मा आकर के बैठ जाएंगे। अभी वह घर जो है खाली नहीं है, और जो घर खाली नहीं है उस घर में आदमी जाकर के रहना पसंद करता है क्या? देखने भी नहीं जाता, और देखने के लिए भी जाता, जाकर के देखता अरे भाई ये तो कोटा फुल है, चलो दूसरा कोटली का तैयारी करो, है कि नहीं? जहाँ खाली है उसको खोजो। भरा हुआ घर है उसमें रहना पसंद नहीं करता, कहाँ? वो पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसमें जाकर के परमात्मा कहाँ से रहेगा? नहीं रह सकता। अगर यदि वह खाली हो तो जाकर के परमात्मा जो है रह जाएंगे। हम आप परमात्मा का तो बात दूर गया, हम आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। घर में जो कोठली भरा हुआ हो उसमें हम लोग रहेंगे क्या? जा करके देखेंगे किसी के घर में भाई ये कोठली पूरा पैक है, सामान उमान से भरा पड़ा हुआ है, तो विश्राम करना हो तो खाली कोठली का व्यवस्था करेंगे कि नहीं? जिस कोठली में सामान उमान नहीं पूरा खाली है उस कोठली में जाकर के आराम करें। हम संसार के लोग, जो परमात्मा है, क्या वो हम आप लोगों के दिल में जो इतना सामान सब भरा पड़ा हुआ है, इच्छाएं भरा पड़ा हुआ है, उसमें आकर के विराजमान होंगे? नहीं। सारे इच्छाओं को जला करके राख कीजिए, उसके बाद के परमात्मा को आने में देर ही नहीं लगेगा। आप कामनाओं को जला करके पहले राख तो कीजिए, है कि नहीं? वह माता सबरी जो है लास्ट दिन जब बचा तब जाकर के भगवान श्री राम आकर के माता सबरी को दर्शन दिए। और माता सबरी सुमाई नवदा भक्ति का जो है सो भगवान श्री राम उपदेश देते हैं, है कि नहीं? भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम के सामने जब माता सबरी खड़ी होती है तो माता सबरी पहले कहती है, क्या कहती है? कि कही विधि स्तुति करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मति भारी। भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके भक्त किस प्रकार करूं? मैं अधम जाति के भिलने हूं, है कि नहीं? इतना में ही उसको संतोष नहीं हुआ। उसके बाद वह माता सबरी क्या कहती है? अधम अते अधम अधम अति नारे, तिन महमय मति मंद अघारे। जो अधम से भी अधम है, जो नीच से भी नीच है। कौन कह रही है? माता सबरी कह रही है। अपने आप को इतनी बड़ी भक्ति जो है
नौवों प्रकार की भक्ति में परिपूर्ण है कि नहीं, जिसके सामने में साक्षात भगवान श्री राम दर्शन आकर के दे रहे हैं, वह माता सबरी अपने आप को क्या कह रही है? वह माता सबरी अपने आप को कह रही है, अधमते अधम अधम अति नारे, तिन महामय मति मंद अघारे। अधम से भी अधम जो स्त्री होती, जो स्त्रियों में सबसे नीच से नीच स्त्रियां होती है, तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूँ, मेरे पास तो कोई अकल भी नहीं है कि नहीं। अब देखिए, वह माता सबरी को ऐसा कहना चाहिए, और हम आप लोग माता सबरी के सामने में कुछ है क्या? 1% भी कुछ नहीं है। फिर भी हम आप लोग कभी झुकना पसंद करते हैं क्या? कभी झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो बताइए, हम आप लोग भक्त बने हैं क्या? भक्त जो होता है कैसा होता है? कहते संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेह, है कि नहीं। एकदम से सरल निष्कपट एकदम से, है कि नहीं, ऐसा होता है भक्त। तो हम आप लोगों को भी वैसा ही बनना है। कहने सुनने की बहुत बातें हैं। माता सबरी जैसे कहती है कि मैं अधम से अधम हूँ, है कि नहीं, तब भगवान श्री राम माता सबरी का बात सुन करके क्या कहते हैं? माता सबरी से कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। उसके बाद क्या कहते हैं? मान हो एक भगति करनाता। मैं तुम नीच से भी नीच क्यों नहीं हो, मैं ये नहीं दिखता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ। तुम ब्राह्मण क्यों नहीं हो, मैं ये नहीं देखता हूँ। तुम कितना हो श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हुआ हो, मैं ये नहीं देखता हूँ। तुम बहुत धनवान हो, मैं यह भी नहीं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, अमान हो एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम कहते मैं उसी से अपना नाता जोड़ता हूँ। किससे? जिसके अंदर में भक्ति है, जो भक्ति करता है। मैं सिर्फ भक्त से अपना नाता जोड़ता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भगत हीन नर सो है कैसा। और क्या कहते हैं? बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अगर यदि पूरा मेघ लगाया हो और बारिश हो ही नहीं तो कितना खराब लगता है देखने में, है कि नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। पूरा मेघ लगाया हो और बारिश नहीं हो तो कैसे शोभाहीन लगता है कि नहीं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जिसके अंदर में भक्ति नहीं है, जो परमात्मा का भक्त नहीं है, जैसे वह बादल पानी के बिना शोभाहीन लगता है देखने में, एकदम से बेकार लगता है देखने में, उसी प्रकार मानव जो है, मानव का शरीर में रह करके भी अगर यदि वह भक्ति नहीं है उसके अंदर में, तो जो है सो जाकर के वह मानव के शरीर में रहते हुए भी मानव की तरह दिखाई नहीं पड़ता, दानव की तरह दिखाई पड़ता है कि नहीं। इसके लिए सबों को जो है परमात्मा का भक्त बनना चाहिए। तो भक्त बनेंगे कब? तो कहते गुरु महाराज समय गया फिरता नहीं, जटी करो निज काम। आपके पास जो समय अभी है इसका सदुपयोग कर लीजिए, इसको भक्ति करने में लगा लीजिए। कहीं ये समय अगर यदि आपके हाथ से निकल गया तो ये समय जो निकल गया ये दोबारा आने वाला है क्या? दोबारा आने वाला नहीं है। एक बंदर और एक बंदरनी था, दोनों नदी के किनारे एक वृक्ष पर बैठा हुआ था। अब दोनों जो वृक्ष पर बैठा हुआ था, अब एक पंडित जी 4 बजे सुबह में उठा और चला गया स्नान करने के लिए नदी के किनारे। अब वह स्नान कर रहा है, पंडित जी स्नान किया हुआ जब हो गया, पूजा पाठ किया, और वह पंडित जी जो है सो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था, अभी जो इस पानी में डुबकी लगाएगा वह जानवर है तो मनुष्य बन जाएगा, और मनुष्य है तो देव बन जाएगा, और देव है तो ईश्वर बन जाएगा। वहाँ कोई मानव तो नहीं था। बगल में जो वृक्ष था वहाँ पर एक बंदरवा और एक बंदरनिया, दोनों पति पत्नी जो है वृक्ष पर से बैठ करके देख रहा था, आवाज को सुन रहा था वह पंडित जी का। तो पंडित जी जो चिल्ला रहा था तो बंदरनिया कहती है अपना पति से
बंदरवा से, है कि नहीं? बंदरनी का पति कौन होगा? बंदरवे ना। बंदरवा से कह रहा था वह बंदरनी, देखिए वह पंडित जो है, पंडित जी चिल्ला चिल्ला करके क्या कह रहा है, अभी जो इस पानी में गोता लगाएगा वह जानवर है तो मनुष्य बन जाएगा, जो मनुष्य है वह देव बन जाएगा, और जो देव है वह ईश्वर बन जाएगा। तो बंदरवा को कहता है, बंदरवा से कहते हुए बंदरनिया, एक काम कीजिए, ये पंडित जी जो कह रहा है लगता है कि सही बात कह रहे हैं, एक काम कीजिए, हम लोग तो जानवर हैं ना, चलिए हम लोग अभी जाकर के डुबकी लगा लेते हैं तो हम लोग मनुष्य बन जाएंगे। तो वह जो बंदरवा था उसका पति मर्द थोड़ा सा होता है ढीठ, है कि नहीं? माताएं लोग देखिए सत्संग में जितना आते हैं उतना मर्द आता है क्या? मर्द नहीं आता। देखिए अभी भी देखिए माताएं लोगों का कितना संख्या है सत्संग में, और मर्द का देखिए, पुरुष वर्ग का, मर्द का बुद्धि थोड़ा सा जो है ये सब के मामले में थोड़ा मोटा होता है कि नहीं? वो ठीक वाला दिमाग उसका होता है। तो वह बंदरवा जो था ना वैसा ही बंदरवा था, वो ठीक दिमाग का। वह बंदरवा से कह रहा, वह बंदरनिया, हे पतिदेव अभी डुबकी लगा लीजिए, हम लोग जो जानवर का शरीर में है हम लोग मनुष्य बन जाएंगे। और वह पंडित जी का समय बांधा हुआ था, 4 से 5 हो सकता है कि नहीं? वह बंदरवा कहता, अरे पगली तुम ये क्या बंदर पंडित जी सबके, महात्मा जी सबके चक्कर में पड़ी रहती हो। महात्मा जी सबको कोई काम दूसरा मिलता ही नहीं है, ये ऐसे ही बक 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 करते रहता है। इन लोगों का बात कौन मानता है? इन लोगों का बात में हम फंसने वाले नहीं हैं। बंदरनिया बेचारी हाथ पर पकड़ते पकड़ते जो है सो अकबका गई, अवता गई, समझ गई कि अब जो है सो मेरा पति जो बंदरवा है ये मानने वाला नहीं है। जब नहीं मानने वाला है तो क्या किया जाए? साथ छोड़ा जाए कि नहीं? वह बंदरनिया क्या करती है, समझ गई अब जो है सो हम इससे हार गए हैं, अब इसको लगता है कि छोड़ना ही पड़ेगा। वह बंदरवा जब नहीं माना, वह बंदरनिया क्या करती है, 5 बजने में कुछ मिनट बाकी ही था कि वृक्ष पर जो बैठा हुआ था ना, वह बंदरनिया वहाँ से छलांग लगा करके पानी में आकर के जो है सो डुबकी लगा दी। अब पानी में जैसे डुबकी लगाई उधर से एक विश्व सुंदरी नारी बन करके निकल गई। अब नारी जैसे बन करके उधर से निकले तो इधर समय जो है सो समाप्त हो गया। अब बंदरवा वहां से देख रहा है, ऊपर में बैठ करके देख रहा है कि ये बंदरनिया मेरी पत्नी जो है ये डुबकी लगाए तो ये तो सही में सुंदर सी नारी बन करके निकल गई। वह बंदरवा सोचता है कि ये तो अब नारी बन गए, कहीं हम बंदरवे रह गए तो काम ही गड़बड़ा जाएगा। अब क्या करना चाहिए? अब हमको भी डुबकी जा करके लगाना चाहिए। वह बंदरवा भी बंदरनिया को देख करके मारा वहां से छलांग। अब जैसा वहां से छलांग लगाया वह बंदरवा पानी में मुड़की गच के मर गया। वह बंदर नहीं बना, मनुष्य नहीं बना, क्योंकि उसका समय ही जो है समाप्त हो चुका था। इसलिए कहते हैं सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा बहा आंसू से क्या होगा। इसलिए हम आप लोगों के पास जो समय है उसको सत्संग भजन में लगा दीजिए, क्योंकि यही आपका क्या है, सार काम है। बाकी सब संसार का आसार काम है। तो सार काम को हम आप लोग पकड़िए और आसार काम को भी पकड़िए। हम ऐसी बात नहीं कहते हैं कि आसार काम को आप लोग जो है छोड़ दीजिए। महर्षि साई स्वामी जी महाराज के बारे में अभी सुना है ना, सोच लो समय के रहते, बना लो शाही जीवन को। साई स्वामी जी महाराज का उपदेश है। साई स्वामी जी महाराज का नाम सब कोई जानते होंगे। गुरु महाराज के शिष्य थे। महर्षि साई स्वामी जी महाराज सेवक थे। साई स्वामी जी महाराज ने कैसा कर्म किया। वो साई स्वामी जी भी महाराज जो है इस संसार में आए, वे भी विषय में फंसे। उन्होंने भी शादी किया, उन्होंने भी बच्चे को जन्म दिया। उसका भी एक लड़का था जो 2017 में डेथ कर गया। साई स्वामी जी महाराज जो है उन्होंने भी विवाह किया था। ऐसी बात नहीं वो विषय में नहीं फंसे थे, वे भी विषय में फंसे थे। लेकिन विषय का पान उन्होंने कैसे किया, तो मक्खी आप लोग देखे हैं। मक्खी जो होता है, मक्खी 2 तरह का होता है कि नहीं। एक होता है होशियार मक्खी और एक होता है बुड़बक मक्खी, भोदा दिमाग का जो है।
गुड़ का कहीं टीन रख दीजिएगा ना, तो जो तेज दरार मक्खी होगा वह तेज दरार मक्खी क्या करेगा, ऊपरे से जो है सो चक चक करके देखेगा और जो है सो भाग जाएगा, ऊपर से उसका स्वाद लेगा और भाग जाएगा स्वाद ले करके। जो बुड़बक मक्खी होता है, गधा मक्खी होता है, वह सोचता है करे भाई किनारे में क्या कुछ मजा ही नहीं आ रहा खाने में, जब खाना है तो पूरा गोता लगा करके खाओ, है कि नहीं। वह मक्खी सोचता है चलो कहीं बीचे में बैठ करके अगर खाएंगे तो कितना मजा आएगा खाने में, वह गुड़ का बीचे में जा करके बैठ जाता है। परिणाम क्या होता है, उसका जो पंख होता है ना वह गुड़ में लिपट जाता है। अब बेचारा गुड़ से निकल पाता है क्या, नहीं निकल पाता। तो हम आप लोगों का नतीजा जो है वैसा ही हो गया है, बुड़बक मक्खी वाला, कि नहीं। हम आप लोग बुड़बक मक्खी के वाला काम कर रहे हैं, होशियार मक्खी वाला काम किए, जैसे महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज किए। उन्होंने भी वह भी संसार में आया, संसार का सुख उन्होंने भी भोगा। ऐसी बात नहीं कि संसार का सुख नहीं भोगे, संसार का सुख को भोगते हुए वे परमात्मा को प्राप्त कर लिए। इतने बड़े महापुरुषों का जो है सो हृदय कहला गए, कम बड़ी बात है क्या, कम बड़ी बात नहीं है। महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज का उपदेश है, सोच लो समय के रहते बना लो शाही जीवन को। देखिए उनका जीवन को थोड़ा पलट करके, उनका जीवन कैसा था। क्या उन्होंने शादी नहीं किया था, उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया था, आज उसका भी घर में जा करके पोता पोती सब है। ऐसी बात नहीं, उसका परिवार खाली है, उसको एक ही पुत्र था, आज उससे भी जो है बहुत सारा परिवार हो गया है। वही महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं बना लो शाही जीवन को, समय जब बीत जाएगा महा आंसू से क्या होगा। इसलिए सबों को जो है सो सोचना चाहिए, विचारना चाहिए थोड़ा सा कि हम क्यों आए हैं इस संसार में। इस पर थोड़ा गौर करके सोचिए, कभी कदाल अकेले में बैठ करके। जब तक विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो आपके अंदर में वैराग उत्पन्न होने वाला नहीं है। जब अकेले में बैठ करके कभी चिंतन करेंगे अपने आप में, हमें परमात्मा ने यह मानव का शरीर क्यों दिया है, हम जो संसार में आए, इतना सारा चीज जो हम कर रहे हैं, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, क्या ये मेरा अपना काम है क्या। अकेले में रह करके इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, तब आपके मन में जा करके धीरे धीरे वैराग उत्पन्न होगा। तब आपको समझ में आएगा कि ये सब संसार का काम जो सब झूठा है, ये बेकार में हम लोग इतना जो सो रात दिन हाय हाय कर करके जो है सो मर रहे हैं। उलझन ही कुछ ऐसी है कि समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंख रात दिन सोने नहीं देती। दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, पर क्या करूं यारो कफन में जेब ना होती। इतना जो संसार के लिए मर रहे हैं, क्या आपके कफन में जेब होगा क्या। जब कफन में जेब ही नहीं होगा तो कितना मरना बेकार ही न है। इसलिए कभी कभी अकेले में जो है सो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने आप पर थोड़ा सा विचार कीजिए, सर्च कीजिए कि हम जो है सो क्या हैं, है कि नहीं। तो कहने सुनने की बातें बहुत है। और हमारे मदन बाबू जो है सो पूछे किस किस उपलक्ष्य में सत्संग करवा रहे हैं, तो मदन बाबू बोले कैसे किसी उपलक्ष्य में नहीं करवा रहे हैं, साल में इच्छा हो गया एक बार जो है सो करवाना चाहिए, तो इसी खुशी में सत्संग करवा रहे हैं। घर में साल में एक बार जो है, ऐसा सदग्रंथों में लिखा है कि महापुरुषों का दर्शन जो है सप्ताह में एक दिन, ऐसे लिखा है प्रत्येक दिन होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक दिन अगर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो साल में 7 दिन में जो है एक बार होना चाहिए। और 7 दिन में भी अगर यदि आप एक बार महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पाते, संत महापुरुषों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम 15 दिन में एक बार कीजिए। और 15 दिन में भी एक बार अगर यदि संत महापुरुषों का आप दर्शन नहीं करते हैं, उसके लिए टाइम बांध दिया है कि कम से कम 1 महीना में कीजिए। और 1 महीना में भी अगर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए समय फिक्स किया है कि 3 महीना में कीजिए। हाँ 3 महीना में, क्योंकि आप ज़्यादा बिजी आदमी हैं। हमारे सबसे ज़्यादा बिजी आदमी देख रहे हैं, कभी आश्रम सत्संग ध्यान करने के लिए नहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिजी आदमी यहाँ पर बैठे हैं अभी, है कि नहीं। तो कहते 3 महीने में कम से कम एक बार जो है संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। और 3 महीने में भी अगर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए बांध दिया कम से कम 6 महीने में एक बार। जो 6 महीने में भी एक बार नहीं कर पाता है संत महापुरुषों का दर्शन, उसके लिए लास्ट समय जो है सो लास्ट स्टॉप पे जो है साल में एक बार। और जो साल में एक बार भी अगर यदि दर्शन नहीं कर पाया संत महापुरुषों का, सत्संग का लाभ नहीं ले पाया, घर में सत्संग नहीं करवा पाया एक बार, तो उसके लिए कहते हैं क्या, उसके लिए कहते हैं
ते नर खर कुकर सम जग में। वह मानव का शरीर में मानव नहीं, ते नर खर कुकर, कुत्ता बिला गधा पशु पक्षी के समान वह मानव है। मानव का शरीर में रहते हुए वह मानव नहीं है। तो हमारे क्या नाम वो भूल गए, मदन बाबू जो है बड़ा उत्तम काम किए। इनके मन में इच्छा है कि नहीं साल में एक बार सत्संग करवाना चाहिए। तो जो सत्संग जहाँ पर होता है वह वहाँ की मिट्टी जो बड़ा पवित्र हो जाती है। आप लोग सब कोई जानते हैं, भगवान से भी उस मिट्टी को नमन करते हैं। उस मिट्टी को वहाँ के धूल को उठा करके अपने सर में लगा दें जहाँ सत्संग होता है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो मदन बाबू सत्संग कराए, इनके ऊपर में गुरु महाराज की कृपा है। बराबर आश्रम भी आया जाया करता है, आश्रम में भी आकर के सत्संग ध्यान करते हैं। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके अंदर में ऐसा ही सत्संग के प्रति प्रेम बना रहे, गुरु महाराज इनको स्वस्थ रखे, है कि नहीं। आप लोग भी सत्संग में आए, आप लोग भी जो है सो बड़भागी हैं। ईश्वर की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर में, और ईश्वर की कृपा ऐसे ही आप लोगों के ऊपर में भी बनी रहे। जहाँ कहीं सत्संग हो वहाँ पर आप लोग भी जाइए, सत्संग को सुनिए और सत्संग को सुन करके अपना जीवन सफल बनाइए। इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु।